एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट जो हमारी बहन के साथ कोलकाता में हुआ है। बेचारी की क्या गलती थी? बेचारी की क्या गलती थी? वह अपनी जॉब कर रही थी। थोड़ा सा उसने रेस्ट क्या लिया हॉल में जाकर। वहाँ का वॉलेंटियर जिसका बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, उसको वहाँ पर वॉलेंटियर बनाया जा रहा है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं किया जा रहा और उसको वहाँ पे वॉलेंटियर बनाया जा रहा है। और वह बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, जिसने अपनी दो बीवियों के साथ अफेयर कर रखा है, तलाक ले चुका है और औरों को भी ब्रूटली उसने अभद्र तरीके से पता नहीं ना जाने क्या क्या किया है, उसको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। और वह बंदा उस बहन के साथ क्या करता है? रेप करता है। ऐसे साइको बंदों को क्यों रखा जाता है आखिरकार? मेरी उस बंदे से शिकायत नहीं है, मेरी हर एक ऐसे सोच वाले व्यक्ति से शिकायत है जो लड़की को एक वस्तु समझते हैं, जो लड़की को बहन और माँ नहीं समझते, वह लड़की को वस्तु समझते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में बहन नहीं है? नहीं होंगी बहन, कोई बात नहीं, माँ तो है ना। माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है, इन तीनों में से कुछ तो होगा। क्या आप उनको भी ऐसी गंदी नज़र से देख सकते हैं क्या? और अगर कोई तीसरा बंदा आपके सामने उन्हें ऐसी गंदी नज़र से देखे तो आप उनका मुंह नहीं तोड़ देंगे? तो आप क्यों फिर ऐसी गंदी सोच दूसरों के लिए रखते हैं? आप दूसरी लड़कियों को क्यों अपनी बहन नहीं समझते? क्यों उनको वस्तु समझते हो? ये पता है, दिक्कत समाज की नहीं है, ये पर्सनली एक अंदर खुद के बंदे की दिक्कत है, उसकी परवरिश की दिक्कत है। उसके माँ बाप ने उसे नहीं सिखाया कि माँ बहन बेटी से कैसे बर्ताव किया जाता है। तुम्हारी फीमेल मित्र और तुम्हारी फीमेल दोस्त है तो उससे कैसे बात की जाती है। मेरी बहुत फीमेल दोस्त हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे फीमेल दोस्त हैं। मजाल है मैं उनसे बात करूं और वो अनकंफर्टेबल फील करें। क्यों? मेरी परवरिश मेरे माता पिता ने इतनी विद द गॉड ग्रेस इतनी बढ़िया दे रखी है। आई हैव माई ओन सिस्टर्स। मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी लड़कियों से बात करता हूँ, दूसरी लड़कियों को देखता हूँ। आखिर ये जो बंदे हैं इनको एक बार भी शर्म नहीं आती कि जो तुम ये गंदा काम कर रहे हो, रेप, तुम्हें ज़्यादा ही अगर तुम्हें जिस्म की भूख है तो बाज़ारों में बिकता है। जाओ ना बाज़ारों में बिकता है। क्यों तुम किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर नज़र डालते हो? मेरी खुद की बहन जब मुझे कहती है ना कि भाई रात के 8 या 9 बजे तू ये सामान ले आएगा क्या? कभी कभार बोलती है मेरी बहन कि जो है कि चल मैं भी साथ चलती हूँ, तो मैं उसे मना करता हूँ कि बहन तू यहीं पे रुक, मैं जाता हूँ लेने। क्यों ऐसा कर रखा है हमने ये समाज को कि रात को लड़कियां अनसेफ हैं? अपनी मेंटेलिटी चेंज करो। सभी लड़के ऐसे नहीं होते ना, सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, पर कुछ जो बंदे जो साइको होते हैं ना, उनके कारण पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तुम्हें ज़्यादा ही जिस्म की भूख है ना, उन बंदों से कह रहा हूँ मैं जो रेपिस्ट हैं, तुम्हें अगर ज़्यादा ही जिस्म की भूख है ना तो बाज़ारों में बिकता है। जाओ ना बाज़ारों में, वहाँ करो अपनी संतुष्टि पूरी। पर ये अभद्र काम मत करो।
अभी वो बहन, डॉक्टर बहन जो है, उसकी मार्च से एक लड़की आ रही थी, उसके साथ रेप हो। सोचो, रेपिस्ट आपके भीतर ही है। अब बताओ, जिसका सपोर्ट करने वो लड़की गई कि गलत हुआ है इस डॉक्टर बहन के साथ, मैं उसका सपोर्ट करूंगी, मैं मार्च करूंगी, उसी के साथ उसी कैंडल मार्च में उसका रेप कर दिया जाता है। और उसको भी वैसे ही, सोचना नहीं चाहता मैं, पर उसका फेस पूरा खराब कर दिया जाता है मार मार के, ताकि उसे पहचाना ना जा सके। और ये रेपिस्ट कौन है? कौन है? मेंटली सिक पर्सन, मेंटली सिक पर्सन, नॉट द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन कभी ऐसा नहीं करेगा, नॉर्मल पर्सन कभी ऐसा अभद्र काम नहीं करेगा। मेरे को ये सब कहकर कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरा कोई यहाँ पे चैनल मोनेटाइज है, ना मेरा कुछ यहाँ पे मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, पर मेरी भी बहन है। मैं चाहता हूँ उसकी सिक्योरिटी, सोच बदलनी पड़ेगी। जो परवरिश है ना, माँ बाप की मेन ड्यूटी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश से पालो। ये कहते हुए भी दुख होता है कि ये वही भारत है, ये वही भारत है जो त्रेता युग में श्री कृष्ण के समय में द्रौपदी के चीरहरण के वक्त महाभारत जो रच गई थी। आज ये वही भारत है जहाँ पर ये खुलेआम हो रहा है और इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही इस पे? यहाँ पर निर्भया हत्याकांड बेचारी, वो भी कोलकाता से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोलकाता से मतलब नहीं है, ये हर जगह हो रहा है, भारत में हो रहा है। उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिला। और ये देखो, ये डॉक्टर और डॉक्टर के साथ जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं बंदे, कैंडल मार्च में उनका वो हो रहा है। अभी उत्तराखंड में भी अभी एक और न्यूज़ आई है कि उत्तराखंड में भी एक नर्स का हो गया। कैसे कर लेते हो यार? तुम्हारा ईमान मर चुका है क्या? तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, यू आर डिफरेंट। कानून कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां पर पता चले कि ये रेपिस्ट है, उसको ऑन शॉट मार देना चाहिए। ऑन शॉट भी नहीं मारना चाहिए। मैं बताता हूँ, जैसा मुस्लिम रिलीजन में फॉलो किया जाता है हलाल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बकरे को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग बिकॉज आई एम हिंदू, उसमें बकरे को एक ही बार में नहीं मारा जाता। एक ही बार में मार देंगे तो उसे ना दर्द होगा ना कुछ होगा। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, रेपिस्ट के साथ ऐसा होना चाहिए, नाइफ पकड़ो, उसको आराम आराम से जब तक उसकी चीखें ना निकले, जब तक उसका खून ना निकले, जब तक वह तड़पे ना, जब तक उसकी रूह ना काम जाए, तब तक उसे आराम से मौत दी जाए। तब उसे दर्द महसूस होगा, वह भीख मांगेगा आपसे, भीख मांगेगा वह आपसे। उसको देनी नहीं है, क्योंकि ये जो रेप है ना, इसकी सज़ा मौत ही है, इसकी माफ़ी नहीं है। कानून अपने हाथ में लो, और जैसा मैंने बताया कि उसे तड़पा के मारो। वन शॉट से क्या पता चलेगा? वन शॉट अगर मार दिया उसे, वन शॉट कर दिया उसका, क्या पता चलेगा उसे? वह तो आराम से मर गया। उसे तड़पा के मारो। कहते हुए भी बुरा लगता है
कि जिस भारत में हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बेटियाँ फ्रीली नहीं घूम सकती रात में, फ्रीली घूम नहीं सकती रोडों पे रात पे, और ये फ्रीडम कहते हैं कि आज़ाद हुए हमारे को इतने साल हो चुके हैं, क्या फ़ायदा इसका। मेरी बहन है, मेरी माँ है, आई कैन फील। वह लोग रात को अकेले नहीं निकल सकते। क्यों उनको लड़कों के सहारे बोलना पड़ता है कि भाई या बेटा रात हो गई है, क्या तू ये काम कर देगा जाके? क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ, क्यों? कब तक रहेगा ऐसा? ये रेपिस्ट क्रिमिनल्स हैं और इनकी सज़ा कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, कोर्ट में जानी ही नहीं चाहिए इनकी सज़ा। इनकी सज़ा हमारे हाथ में देनी चाहिए, हमारे हाथ में ही होनी चाहिए इनकी सज़ा। और इनकी सज़ा जो मैंने बताई ना आपको कि हलाल करके करो, तड़पा तड़पा के मारो इनको सालों को, तो ही ये समझ पाएंगे। ये वह भारत नहीं रह गया जहाँ पर स्त्री के हरण के लिए महाभारत हो जाती थी। ये वह भारत नहीं रह गया। ये वह भारत तब बनेगा जब हम अपने हाथों में कानून को लेंगे, हम अपने हाथों में कानून को लेंगे और उन रेपिस्ट, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स, साइको किलर्स को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। बहुत खून खोलता है मेरे को ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने की, पर मेरी बहन है, मेरी माँ है। ये डॉक्टर या फिर ये नर्स या फिर ये निर्भया, ये और कोई नहीं है, हमारे बीच की माँ बहनें हैं। ये किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। बहुत शर्मनाक बात है ये जो ये चल रहा है, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है।